Hi guys, I'm Divya and welcome back to my YouTube चैनल। वीडियो होने वाली है कि हम कैंसर से कैसे फाइट कर सकते हैं। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर का सिर्फ टाइमली ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे कि आप ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ब्रीफली बता देती हूँ कि अगर कैंसर डायग्नोस होता है किसी को तो उसकी सर्जरी होती है। सर्जरी होने के बाद कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है और फिर कुछ लोगों की रेडिएशन थेरेपी भी होती है। दैट डिपेंड्स कि आपका जो कैंसर है वो कितना स्प्रेड हो चुका है। ओके तो और अगर आपका कैंसर थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है तो आपको सर्जरी वो लोग नहीं करते हुए डायरेक्टली कीमोथेरेपी या रेडिएशन स्टार्ट करते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज़। तो कोई भी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको पता है कि ओके ये एक डिसीज़ है जो इंसान बीमार होता है, लेकिन देर आर चांसेस कि आप ठीक हो जाते हैं। मतलब आप मुझे देख लो, आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल कि मैं उस चीज़ से गो थ्रू की हूँ, लेकिन आई एम वेरी हेल्दी एंड हैप्पी टुडे। तो और इट्स बीन लाइक मोर देन 6 years जब मैं मतलब अच्छे से सब कुछ अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। तो आई होप कि आपको थोड़ी भी होप मिले कि कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस। उससे आप लड़के बाहर आ सकते हैं और अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। लेट्स स्टार्ट कि मैंने अपनी कैंसर जर्नी के बारे में, कैंसर जर्नी से क्या सीखा। तो मुझे लगता है कि पूरा जो क्रक्स है ना वो ये है कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस किन चीज़ों का, कि पहली चीज़ तो आप परेशान मत हो और ये चीज़ को लेकर मत बैठो कि आपको कैंसर हो गया है। आई अंडरस्टैंड एज अ ह्यूमन, मैं खुद इस चीज़ से, उस दौर से गुज़री हूँ, तो मुझे पता है कि कैसा फ़ील होता है। तो आपको ऐसा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अकेले हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। और ये वीडियोस मैं इसीलिए बना रही हूँ, उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ कि जो कभी उस सिचुएशन में हो तो उन्हें कभी अकेला फ़ील ना हो कि हमारे साथ कोई नहीं है या हमें कोई समझ नहीं पा रहा है। मेरे साथ तो यही हुआ कि जब मैं उस दौर से गुज़र रही थी, मैं इतनी वीडियोस, इतना इंटरनेट पे ढूंढ रही थी कि कोई मेरी एज का या कोई सिमिलर सिचुएशन से गुज़रा हो, उसने कैसे डील किया है, वो मुझे हेल्प मिल जाए ज़रा भी। तो मैं इतने आर्टिकल्स पढ़ती थी, लेकिन मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिल पा रहा था जिससे कि मैं रिलेट कर पाऊँ या मैं थोड़ी भी हेल्प कर पाऊँ। तो मैं आपके लिए एक सर्वाइवल गाइड की तरह काम करना चाहती हूँ, जिसमें कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मुझे देख के सारी चीज़ें करें, बट आपको बस कहीं होप हो कि मतलब उन चीज़ों से निकला जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उन चीज़ से फाइट नहीं कर सकते हैं। कि एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको कैंसर, मुझे पता है, ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको हर दिन तोड़ती है, इमोशनली, फिज़िकली इतना ज़्यादा तोड़ती है। आपको हर दिन लगेगा कि जीना इतना मुश्किल हो रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है। आप सोचिए, जो इंसान, एक नॉर्मल इंसान होता है, वो बीमार होता है फॉर लाइक 6-7 days, तो वो कितना वीक हो जाता है। तो आप सोचो कि अगर एक कैंसर किसी को डायग्नोस हुआ है या कोई भी डिसीज़ किसी को डायग्नोस हुई है, वो 1 से 1.5 साल तक के लिए बीमार हुआ है। आप समझ रहे हो, बेड रिडन है। तो उसके लिए कितना मुश्किल और कितना कितना मुश्किल दौर रहेगा वो गुजरने के लिए। एक्सेप्टेंस खुद को लेके बहुत ज़रूरी है कि आपको इनिशियली रोना आता है, रो। मैं खुद अपना बता रही हूँ, मुझे जब डायग्नोस हुआ मैं तो अकेली थी। मैंने अपने आप से मेरा डायग्नोसिस पूरा करवाया और मैं सोचूं, मैं घर पे आके भी रोती थी, और क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं डील कैसे करूँ ना, तो मैं रोती थी। घर पे भी गई, उसके बाद भी मैं रोती थी, बट मम्मी पापा के सामने नहीं रोती थी। लेकिन एक टाइम पे मैंने रोना बंद कर दिया, बिकॉज़ मैंने सोचा कि अब क्या हो तो गया है। नॉर्मल ह्यूमन ऐसे ही बिहेव करता है ना, आप रोते हो, उसके बाद आप सोचो कि अब ये सिचुएशन में तो मैं आ गई हूँ, अब मैं, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, तो मैं क्यों अननेसेसरी परेशान हूँ ना।
इट्स बेटर कि मैं उन चीज़ों पे काम करूँ कि मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ, मैं रिकवरी के लिए क्या कर सकती हूँ, हम मैं फ़ाइट कैसे कर सकती हूँ ना। वी कैन डाइवर्ट आवर फोकस ऑन गेटिंग बेटर। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट करो अपने आप को, ठीक है मुझे कैंसर हो गया है, कोई बात नहीं, अब मैं डील कैसे करूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि एक्सेप्टेंस में आता है, अपना ही किस्सा सुनाती हूँ बिकॉज़ मैं अपने आप से ज़्यादा किसी और को नहीं जानती हूँ, तो मैं अपने बारे में भी बताऊँगी कि आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि मैं कंसीव नहीं कर सकती हूँ। तो कंसीव ना करने की वजह जो भी रही है, लेकिन मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं अगर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी तो मैं और लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मुझे एक्सेप्ट करें ना। ओके ये सर्कमस्टांसेस में ये चीज़ हुई है, ठीक है मैं नहीं कर सकती कोई, बट आई कैन ऑलवेज अडॉप्ट ना। मतलब वो मौका तो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और अब इससे बेटर क्या होगा अगर आप किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आओगे, या किसी को घर दोगे, या किसी को पेरेंट्स दोगे, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मेरा तो सोचना यही है। तो अगर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ इफ़ आई फील कि मुझे चाहिए, मुझे अडॉप्ट करना है, आई डू दैट, और होल हार्टेडली करूँगी मैं। तो वो चीज़ नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू लुक एट द ब्राइटर साइड। आपको अपना नज़रिया बदलना होगा ज़िंदगी को देखने का। मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, मुझे पता है मैं चीज़ को बदल नहीं सकती हूँ, तो देयर इज़ नो पॉइंट क्राइंग ओवर इट अगेन एंड अगेन ना। अगर मैं रोज़ सेम बात को लेके रोती रहूँ कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, ऑफ कोर्स ये अफेक्ट करता है आपको इमोशनली, लेकिन इतना ज़्यादा मैं उसको हावी नहीं पड़ने देती हूँ अपने ऊपर। मैंने जब से अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखा है, आई थिंक वो चीज़ मुझे 1% भी बॉदर नहीं करती है, क्योंकि शायद मेरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बहुत बदल गया है। और दूसरा एग्जांपल देती हूँ, मैं बात कर रही थी अपना स्कार्स की। तो मतलब मुझे बेली पे मेरी ऑफ कोर्स 2 सर्जरीज़ हुई हैं, तो मेरे स्कार जो हैं काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट इतना ये साइज़ का मेरा स्कार है, बेली पे है। लोगों के हॉरिजॉन्टल होता है, मेरा वर्टिकल आया है। तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स मैं जो ड्रेसेस पहनना चाहती हूँ मैं नहीं पहन पाती हूँ, या मुझे कॉन्शियस हो जाती हूँ मैं। अब मुझे ट्रेडिशनल इंडियन वेयर पहनना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली लहंगा पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई फील कि मैं ट्रेडिशनल में लगती हुई अच्छी हूँ। तो मुझे पहनने का पहले से ही बहुत शौक़ था, लेकिन इसके बाद से मैं थोड़ी कॉन्शियस हो गई कि मैं पहनूं कि नहीं पहनूं। आई डोंट नो लोग मुझे कैसे देखेंगे, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या उनको अनकंफर्टेबल ना हो जाए देख के, या ऐसा नहीं हो कि सब लोग मुझे ही देखते रहें ऐसी नज़रों से तो मैं एकदम अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी। वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में बैक ऑफ माइंड चलती रहती थी हमेशा। और मैं कभी मतलब मैं जब भी अगर मैंने लहंगा भी पहना तो मैं उसको हाइड करती थी, हाइड करके पहनती रहती थी, और मतलब मैं शाय फील करती थी, और शायद से ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी उसको पहनते हुए। लेटर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे, मतलब कभी कभी बहुत सी बार हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, भगवान जी किसी को भेज देते हैं हमारी लाइफ में हमें वो मैसेज कन्वे करवाने के लिए। तो मेरा मानना यही है कि वो दोस्त मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मुझे वो बात कन्वे करने आया था, मेरा परसेप्शन चेंज करने आया था। कि मैं उससे नॉर्मल कॉन्वर्जेसन में कभी बोला था कि मुझे पसंद है बट आई डोंट वेयर इट बिकॉज मुझे मतलब ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है मेरे, मैं कॉन्शियस होती हूँ बहुत पहनने के लिए। तो उसने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है। तो उसने मुझे कहा कि दिव्या तू ऐसे सोच रही है, तो उन लोगों के बारे में सोच जो लोग को जिनके साथ एसिड अटैक्स हुआ है या कोई ऐसी मेजर चीज़ से गुज़रे हों, और उनके तो फेस पे वो सब चीज़ें होती है। तो अगर वो ऐसा सोचेंगे तो वो तो स्टेप आउट ही नहीं कर पाएंगे अपने घर से ना। तो ये ऐसे मत सोच यार, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। और तो ये इन सब चीज़ों को साइड में रखे और जस्ट स्टार्ट गोइंग आउट द वे यू लाइक इट। और उसकी वो बात आई थिंक मेरे को इतना हिट कर गई, और मतलब आई थिंक मेरे दिल पे इतना गहरा असर कर गई ना कि
उसके बाद से मुझे कभी सेकंड थॉट नहीं आया कि मैं लहंगा पहन रही हूँ तो लोग मुझे कैसे देखेंगे या क्या होगा। और मैं इनिशियली तो मैं अपना टैटू जो स्टिक करने वाला आता है ना, स्टिकर टैटू भी लगाती थी, और मैं अभी भी लगाती हूँ कभी कभी जब मुझे अच्छा लगता है आउटफिट पे। और उसके अलावा मैं अब मुझे स्टिकर नहीं भी मिलता है तो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ और मैं चली जाती हूँ ऐसे। मैं सोचती हूँ जिस दिन से मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, आई थिंक इट डजंट बॉदर मी इन एनी वे कि वो मेरे बारे में, मेरे स्टिचेस के बारे में क्या बोलेंगे या कैसे देखेंगे। या मुझे लगता है ठीक है, this is who I am. If you like me, it's fine. If you don't like me, that's also fine with me. I should be able to accept myself ना। तो I love my body, I love myself and I know कि मैं कितना फाइट करके कैसे बाहर आई हूँ ना। तो you are no one to tell me कि मतलब, हालांकि किसी ने टच वुड कर किसी ने बोला भी नहीं है, तो शायद मेरे खुद के अजम्पशंस थे इन चीज़ों को लेके। तो अब मुझे इतना बॉदर नहीं करता है। क्लिप डाल देती हूँ मैं आपको देखने के लिए ही। सिर्फ इसीलिए कि जो लोग सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो तो अपनी बॉडी को लेके आप बुरा फील मत करना। वी आर ब्यूटीफुल इन आवर ओन वे, ये कह सकते हैं। अब मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे दुख है अपनी बॉडी को लेके, कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, 1% भी नहीं है। आई जस्ट फील, मुझे हर बार रोना क्यों आता है कि मुझे लगता है, मतलब आई हैव कम अ लॉन्ग वे कि आई फील आई एम ब्लेस्ड इन मैनी वेज कि मैं फ़ाइट करके यहाँ तक आ पाई हूँ, मैं बात कर पा रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली बाहर जा पा रही हूँ और नथिंग बॉदर्स मी नाउ। दैट्स द बेस्ट फीलिंग। तो आप प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मेरे को दुख हो रहा है। मेरे को बिल्कुल 1% दुख नहीं हो रहा है। आई जस्ट फील, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स याद करके ना आंसू आते हैं, बस, और कुछ भी नहीं। कभी भी अगर आप मेरे वीडियोस में मुझे थोड़ा भी आंसू आते देखोगे तो पिटी मत फील करना, बिकॉज मुझे अपनी ब्लेसिंग्स याद आती तो मैं बहुत इमोशनल हूँ। ब्लेसिंग्स याद आती तो मुझे ग्रेटफुल होने का एक मतलब पता नहीं। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आई होप इस छोटे एग्जाम्पल से आप समझ गए हों। बहुत सारी फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनके बहुत सारे स्कार्स होते हैं, या फिर ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। तो डोंट फील कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ, डोंट फील बैड अबाउट योर बॉडी। आपको पता है कि ज़िंदगी से आप लड़ के आए हो, जंग जीत के आए हो, और आपसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। तो हम स्पेशल हैं यार। दूसरी चीज़ है, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। आप दूसरों से कंपेयर मत करो अपने आप को। आपकी जर्नी बहुत अलग रही है। आपको पता है कि वो दिन जब आप डायग्नोस हुए, आपने सोचा होगा कि एम आई गोइंग टू डाई सून, मेरे साथ क्या होने वाला है। आपको कि कैंसर ऐसी चीज़ है जिसके बारे में किसी को भी नेक्स्ट स्टेप नहीं पता है कि क्या होगा। 1% भी नहीं पता होता है। आप ऐसा है कि ये सीढ़ी है, आपको पता है ये पहली सीढ़ी है, उसके बाद आपको नीचे पता ही नहीं है कि सीढ़ी है भी या नहीं है। तो इट्स दैट सिचुएशन, इट्स रियल बैड। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो किस टाइप का ट्रॉमा या किस टाइप की सिचुएशन से वो बंदा गुजर रहा होता है कैंसर के टाइम पे। तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप अपनी जर्नी जियो, किसी को भी नहीं देखना है, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है। अपनी जर्नी जियो। आप अपना देखो कि ठीक है और लोग, मेरे फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, जो भी चीज़ें हुई है, या अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब्रॉड चले गए, जो भी कुछ भी हो सकता है आपका, वो सब चीज़ वो अपनी जर्नी जी रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ लिखी थी, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ लिखी थी आप जी रहे हो, और आप उससे फ़ाइट करके बेटर भी होंगे, ऐसा नहीं है। और हमको नहीं पता है वो भी अपनी लाइफ में और कितनी तकलीफ़ें जी रहे होंगे, वो हमको नहीं बता रहे, हम उनको नहीं बता रहे, हमको नहीं पता है। ठीक है, तो कंपेयर मत करो। आप अपनी जगह बहुत अच्छे हो, वो अपनी जगह अच्छे हैं। ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे कि कई लोग का क्या है,
मतलब ये सारी चीज़ें मैं पॉइंट कहाँ से उठा रही हूँ, मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से गुज़र रहे हैं और मैं उन चीज़ों के बारे में बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, बिकॉज़ आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहा होगा या वो सेम चीज़ उनके दिमाग में भी आई होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना उस बारे में बात की जाए। मैंने पहले इनिशियली फर्स्ट जो वीडियो बनाई थी अपनी कैंसर स्टोरी की, मैंने नहीं सोचा था कि मैं आगे और वीडियोज़ ये कंटिन्यू करूँगी, बट व्हेन आई सॉ दैट इमेंस लव और लोगों के क्वेश्चंस और क्वेरीज और इतनी सारी चीज़ें आने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ। तो मुझे उन चीज़ों का मतलब उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए। व्हाई नॉट, मतलब अगर लोगों की मदद करना ही मेरा इंटेंशन है, तो अगर उनकी कंसर्न है तो आई शुड आंसर ऑल ऑफ दैट। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आ रही है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, बिना सोचे समझे ड्रॉप मी अ कमेंट या मुझे बोल दो दिव्या इस बारे में आप बता दो हमें, या आप बना लो वीडियो या कुछ। ये कंसर्न आई थिंक नॉर्मल लोगों की भी होगी। तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू ड्रॉप मी अ कमेंट और मैसेज, जो भी डीएम कुछ भी इंस्टाग्राम पे या कहीं भी कुछ भी आपको करना है तो आप प्लीज़ भेज सकते हो। मैं उस पर डेफिनेटली काम करूँगी, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि आप अकेले फील ना करें और आपको ना लगे कि आपकी सिचुएशन को कोई समझ नहीं रहा है। मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप जाके मेरे कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं, इतने लोगों ने कमेंट किया है, इतने लोगों को की क्वेरीज़ हैं, मैं सबको पर्सनली जवाब दे रही हूँ। एंड इन अ वे मैं आप लोगों से भी मोटिवेट हो रही हूँ, बिकॉज़ मुझे नहीं पता था इतने लोग हैं यार जो इस चीज़ से गुज़र रहे हैं या फ़ाइट कर रहे हैं, या किसी की फैमिली में कभी, किसी के नेबर में कोई कभी है। तो मुझे भी बहुत हद तक मोटिवेट कर रही है वो चीज़, और मुझे भी खुद पे काम करने के लिए भी मोटिवेट कर रही है। मैं अपनी हेल्थ का ध्यान बिल्कुल नहीं रख रही हूँ, आई नो इट रियली वेल। मैं नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं अपनी हेल्थ का ख्याल। मुझे काम करने पे मैंने एटलीस्ट उसके बारे में सोचा है कि बहुत लोगों ने बोला कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करो, स्टार्ट ईटिंग राइट, और अपनी स्लीप साइकिल पे थोड़ा वर्क करो, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला। सो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट, और मैंने सोचा है मैं इस पे काम करना स्टार्ट करूँगी अब। तो आप प्लीज़ एक और मेरे कैंसर दोस्ती बना है अभी, तो उसने भी मुझसे एक चीज़ कही कि दिव्या मुझे मेरे 2 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चला और मेरे 2 साल बर्बाद हो गए, और मतलब मैं बहुत पीछे हो गया, मेरे दोस्त कहाँ पहुँच गए और मैं बहुत पीछे हो गया, 2 साल पीछे हो गया उनसे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेम चीज़ मुझे भी एक टाइम पे इस चीज़ का ख्याल आया था जब मैं उस दौर से गुज़र रही थी। लेकिन जब हम इस स्टेज पे आके खड़े होते हो, जब आपको इतने साल हो गए हैं, आप लाइफ को अलग नज़रिए से देख पा रहे हो, तो आपको रियलाइज़ होता है हम जब बीमार थे आप सिर्फ ये सोचते थे कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ। ये बात अब है कि हम जब पूरे ठीक हो गए तो हम वो चीज़ें भूल गए, वो वैल्यू टाइम की भूल गए कि हम उस टाइम कैसे फ़ाइट करके आए हैं ना। तो उनकी जर्नी, मैं फिर कहूँगी, उनकी जर्नी अलग रही है आपके दोस्तों की, लेकिन हम जिस टाइम पे अभी, वी शुड बी ग्रेटफुल कि हम उतना लड़के हम अपनी लाइफ बैक टू नॉर्मल आ पाए हैं, कि हम अपनी वापस पुरानी लाइफ पे पहुंच पाए हैं। आई मीन यू शुड बी वेरी थैंकफुल, यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट। ठीक है, टाइम सबका अपना होता है, आप आज नहीं कर पाए आप कल कर लोगे, सूनर और लेटर आपका हो ही जाएगा, टेंशन मत लो, अननेसेसरी चीज़ों से परेशान मत हो। स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल अबाउट योर लाइफ, बिकॉज आपको भी पता है आप खुद कितना लड़के आए हो। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद अंदर से पता है कि आप हर दिन लड़के, हर मिनट लड़के आप यहाँ पहुँचे हो। तो ये सब ख्याल अपने दिल में, दिमाग में मत लाओ प्लीज़। एक्सेप्टेंस की मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी कि हम अपने हेयर लॉस को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, विच इज़ वेरी ह्यूमन। अगर आपको ये चीज़ फीलिंग आ रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप जैसे हैं हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस बात इतनी है कि हम, ये नया चेंज होता है हमारे लिए, हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज होती है, तो हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि हमने खुद अपने आप को इतने लंबे बालों में या जैसे भी शॉर्ट हेयर, लॉन्ग हेयर में देखा है, तो हम अपने आप को बिना उसके देख के थोड़ा हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट, इट्स ओके टू फील दैट वे।
ठीक है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक अगर आप उस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो विच इज़ नॉट राइट। ओके, इनिशियली आपको ऐसा लगता है, आप ये सब चीज़ें सोचते हैं, लेकिन आप देख रहे हो मेरे बाल हेल्दी हो गई हूँ, हैप्पी हूँ, कंटेंट हूँ, साथ में मेरे बाल देख रहे हो इतने लंबे हो गए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाल बढ़ते हैं, टच वुड, और सब कुछ जैसा होता है वैसा हो जाता है। ठीक है, इधर उधर कुछ कुछ चीज़ें हैं, चेंजेस होते हैं, जिनको आप उतनी इंपॉर्टेंस दोगे ना तो वो इतना आपको अफेक्ट करेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, लेट्स लुक एट इट इन अ बेटर वे। जो भी हो रहा है, आई एम ग्रेटफुल कि मैं अपने पैरों पे चल पा रही हूँ, आई एम ग्रेटफुल कि मैं सब कुछ चीज़ें अपने आप कर पा रही हूँ, आई एम ग्रेटफुल कि मैं वापस अपनी जॉब पे जैसे मैं छोड़ के गई थी मैं वहीं पे आके खड़ी हूँ। तो मतलब मेरे पास हाथ में मेरी जॉब है, वही जो मेरी ड्रीम जॉब थी वही मेरे हाथ में है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे लेते हो। तो हेयर लॉस के बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे तरीके, मैंने बताया कि मैं खुद हिजाब बना के पहनती थी, विद दैट दुपट्टा आप कवर करके पहनते हो, देन यू गो हेड विद द स्कार्फ, आप स्कार्फ बांध सकते हो, आप कैप पहन सकते हो, आप विग पहन सकते हो। ठीक है, और सबकी अपनी एक जर्नी रहती है। आप किसी को कंपेयर मत करो कि दिव्या को कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था विग पहन के तो हमको भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, सोनाली बेंद्रे को देख लो आपने, उन्होंने उस टाइम उनका जब हेयर लॉस हुआ था वो विग पहन के घूमते थे, तो उनको अच्छा लगता था, दैट वाज हर चॉइस। उनको अपनी बॉडी को लेके वो कॉन्शियस नहीं थी और उनको कॉन्फिडेंस फील होता था उसमें। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग और राइट इन दिस जर्नी। ओके, आप जो भी कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, एंड यू कैन डू इट, व्हेन आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत मेहनत से, हिम्मत से आप यहाँ पे आए हैं, आप फाइट कर रहे हैं, और भगवान जी ने आपको ये चीज़ क्यों दी है, मुझे लगता है, मेरा सोचने का तरीका ये है कि भगवान जी को पता है कि हम इतना स्ट्रॉन्ग हैं और हम इससे फाइट कर सकते हैं, इसीलिए हमको उन्होंने इस सिचुएशन में डाला है। तो कोई बात नहीं, अगर हम ये कैंसर से गो थ्रू कर रहे हैं या इस स्टेज में आए हैं, हम उसको फाइट करके अच्छे से बाहर निकल के वापस स्ट्रांगली खड़े होंगे और अपनी स्टोरी बताएंगे, जैसे कि मैं बता रही हूँ, है ना, ताकि हम औरों का सपोर्ट सिस्टम तो बन ही सकते हैं ना। इतना तो हम अपनी ज़िंदगी में अगर हमने कुछ फेस किया है तो हम उसका इतना तो सोसाइटी को दे सकते हैं, या इतना तो अपनों को या औरों को, अपने आसपास के ह्यूमंस को दे सकते हैं ना। तो एक और चीज़ के बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनको रिलैप्स से डर लगता है कि रिलैप्स कर जाएगा तो क्या होगा, या क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए, रिलैप्स का कुछ कह नहीं सकते, विच इज़ वेरी, कैंसर भी जैसे अनप्रेडिक्टेबल रहा है वैसे ही रिलैप्स भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और आपकी मोस्टली ऐसा रिलैप्स नहीं करता है, बहुत कम लोगों को करता है, और अगर आपको करता भी है तो यू कैन ऑलवेज फाइट बैक। आप एक बार फाइट कर चुके हो तो आप दूसरी बार फाइट भी कर सकते हो। इनफैक्ट मुझे लगता है दूसरी बार में इंसान और ज़्यादा अच्छे से फाइट कर सकता है। क्यों? क्योंकि पहली बार में आपको नहीं पता था कि कैंसर क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, या क्या चीज़ें उनसे क्या आउटकम है, या हेयर लॉस होगा, या इतनी तकलीफ़ होगी, ये सब चीज़ों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। अभी आपको पता है और आपको बेटर वे पता है उससे डील करने का ना, तो लुक इन दैट वे। मैं तो ऐसे ही देखती हूँ। और रिलैप्स के बारे में प्लीज़ आप मत सोचो। आप ठीक हो गए हो, आप सब कुछ अच्छा चल रहा है, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि आप ठीक हो। और मैं टच वुड मैं 6 साल से ठीक हूँ, और मैं मतलब अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशी से जी रही हूँ। वन डे एट टाइम लेती हूँ मैं, और हैप्पीली जी रही हूँ। इट्स नॉट लाइक मैं सिर्फ आपको बोलने के लिए जी रही हूँ, कह रही हूँ, मतलब मैं जेन्युइनली बहुत हैप्पी, बहुत कंटेंट हूँ अपनी लाइफ से। मुझे लगता है ये सब रिलैप्स के बारे में आपको सोच के, जो आपके पास अगर दिन भी बचे हैं ना, उनको भी आप ख़राब कर लोगे। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे जी रही हूँ ना कि मुझे लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं चाहिए। मुझे लाइफ में जो करना है ना, मैं सब कर रही हूँ। आई वांट टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम विद माय फैमिली। तो
मैं वो भी कर रही हूँ। मुझे आउट ऑफ द वे जाके अगर मुझे कुछ करना पड़ता है, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ करना है या उनके इम्पोर्टेंट डेज़ में मुझे साथ में रहना होना ज़रूरी है, मैं आई गो आउट ऑफ द वे, बिकॉज़ वो मेरी इच्छा है, वो मेरे दोस्त है और उनको मेरी ज़रूरत है या मुझे उनकी ज़रूरत है। तो जस्ट लिव योर लाइफ, आप जैसे जीना चाहते हो जियो, खुल के जियो। वही बात है ना, किसको पता कल होना हो, तो आज क्यों ना, आज क्यों बर्बाद करें यार परेशान होके। आज जीते हैं, ठीक है, कल होगा तो देखा जाएगा, ठीक है ना। मतलब एटलीस्ट आप बेड पे रहोगे तो रिग्रेट तो नहीं रहेगा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये नहीं किया। यार ठीक है, हुआ था, ठीक हो गए, अभी वेल एंड गुड है, अभी फिट एंड फाइन है, चल रहे हैं अपने पैरों पे, और क्या चाहिए, है ना। तो परेशान मत हो यार, प्लीज़ परेशान मत हो रिलैप्स को लेके। बहुत लोग हैं ठीक हो गए, हेल्दी जी रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और खुश रहने से ही आधी चीज़ें ठीक हो जाती है। खुश रहो, ज़िंदा दिल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो को मैं और ज़्यादा ना लंबा करते हुए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी गाइस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक हार्ट दे देना कमेंट में, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। ओके, सो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।